अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बहुत बड़ी दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, जिसकी तफसील मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली, नंबर एक, लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का परवाना दे दिया, उसको रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसील इसकी मजीद मैं बताता हूं। दूसरी, आज पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के बारे में बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं, जो कि एक हिस्ट्री लिखने वाले रिमार्क्स हैं और यकीनन उनके रिमार्क्स बहुत कीमती है। चीफ जस्टिस जो है पिशावर हाई कोर्ट है, एक सूबे के चीफ जस्टिस हैं केपीके के, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। इन तफसीलात से पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दे दिया और 3 एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत की जो डीसी साहबान है या वो पहुंचे कोर्ट के जी नुक्स अमन का खतरा है, इसीलिए डीसी साहब ने जो है ना हुक्म दिया है उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करने का। अब ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्कर कन्वेंशन कर चुके हैं केपीके में, और उन वर्कर कन्वेंशन में एक गमला एक पत्ता नहीं टूटा, थोड़ा सा भी इशू नहीं हुआ। हालांकि हर वर्कर कन्वेंशन में इंतज़ामिया ने, इन्हीं डीसी साहबान ने हर मुमकिन कोशिश की, पानी छोड़कर ग्राउंड में उनको काफिलों को रोक कर, लेकिन कोई भी बदनज़मी नहीं हुई, कहीं पर कोई इशू नहीं हुआ, ना ही वर्कर कन्वेंशन के अंदर, ना ही कहीं सड़क वगैरह के ऊपर। तो अब शेर अफजल मरवत को नुक्से अमन के तहत 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना एक मजाक सा लगता है। आप सीधी तरह कह दें कि वो लोगों को मोटिवेट करता है, इमरान खान का पैगाम पहुंचाता है, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स देता है, अपने लोगों को पीटीआई के साथ कनेक्ट होने का कहता है, इसीलिए हम उसको गिरफ्तार करते हैं। सीधी बात तो यही है। बाकी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना तो एक मजाक लगता है। अब जो चीफ जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जो रिहाई का परवाना दिया है, तो इससे जो बहुत बड़ी तादाद में जो वोकल है, आप वीडियो में भी थोड़ा सा क्लिप में देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वोकल लाहौर हाई कोर्ट से निकलकर शेर अफजल मरवत को खुश आमदीद कहने के लिए कोर्ट लखपत जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। कोर्ट लखपत जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या शेर अफजल मरवत साहब की रिहाई होती है या उनको गैब कर दिया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, रिसेंट तो ख़ास तौर पर, कि पुलिस गिरफ्तार करती है और जब फिर जेल से उनकी रिहाई वगैरह का परवाना आता है, या तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर जेल की इंतज़ामिया अपनी लाइलमी का इजहार करती है कि हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमारे पास तो वो था ही नहीं, हमने तो पहले छोड़ दिया था। इस तरह के जो है भोंडे मजाक बनाकर वो अपनी लाइलमी का इजहार करती है। आप देखते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगा कि क्या शेर अफजल मरवत साहब भी कोर्ट लखपत जेल में मौजूद हैं या गायब हो गए हैं, या उनको कोई जिन्नात वगैरह ले गए हैं, या उनको यहाँ से रिहाई मिल जाती है। दूसरी है बड़ी अहम बात कि पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज पीटीआई की जो दरख्वास्त थी कि जी इलेक्शन अदलिया की निगरानी में करवाए जाए और डीआरओज और आरओज जो है वो जजेस साहबान को लगाया जाए, और उन्होंने डीसी साहबान और एसी साहबान को जो आरओज लगाने का जो इसने इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया था, उसके खिलाफ वो गए हुए थे। तो इस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस की ज़बानी मैं बता रहा हूँ। 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं जो 3 एमपीओ के आर्डर जारी हो रहे हैं और तमाम अजला के डीसी साहबान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें 3 एमपीओ के तहत, और यूं ही डीसीज और एसीज अगर डीआरओज और आरओज हुए तो क्या इलेक्शन शफाफ होंगे? ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट, केपीके हाई कोर्ट। लेकिन यही बात पूरे पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि जो डीसीज और एसीज 3 एमपीओज के तहत पीटीआई के तमाम वर्कर्स को, कारकुनों को, उनके एमपीएस को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको कोई कंपेन नहीं करने दे रहे, उनके वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, क्या यही एसीज और डीसीज अगर डीआरओज और आरओज हुए तो क्या इनकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ होंगे?
جن پر پاکستانی قوم کے خربوں روپے لگنے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمارے بھولے چیف جسٹس سپریم کورٹ فیض عیسیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آتی، اور انہوں نے بڑی جلدی میں الیکشن کمیشن کو بلا کر کہ جی آپ فوراً الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں، اور انہی اے سیز ڈی سیز کو ڈی آر اوز آر اوز لگا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ شفاف الیکشن کروائیں۔ پتہ نہیں ان کے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یا کوئی پنچایتی ہیں جو جلدی میں فیصلہ دے کر کے جی بس جو فیصلہ دے دیا ایک پنچایت نے کر دیا، اس کو پنچایتی کو جو لگا اس نے جو بھی ڈیسیجن کر لیا۔ یہ آپ 24 کروڑ عوام کا ڈیسیجن کر رہے ہیں، جس میں شفاف الیکشن کروانا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، تو یقیناً آپ کہتے کہ پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک ہے، آپ الیکشن کا شیڈول بھی اناؤنس کریں اور عدلیہ سے ڈی آر اوز اور آر اوز لیں، تو یقیناً لوگ آپ کی بھی تعریف کر رہے ہوتے، جس طرح چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ اب بے شک جس طرح اس چیف جسٹس سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جی ہم توہین کر دیں، ان کو یہ کر دیں، اب شاید ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن کریں، یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔